हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप क्या करना है, एक बारी ये पूरा वीडियो देख लिया, उसके बाद आप क्या करना, बुक को देख लेना। बुक में जो जो नेशनल करंट अफेयर्स है जितने भी पेज में, जुलाई से लेके जनवरी, ठीक है। इंग्लिश वाले में जुलाई तक दिया है, हिंदी वाले में जून तक दिया है, मतलब 1 जुलाई तक दिया है, इसका मतलब पूरा जून दिया है। और जो इंग्लिश वाला है उसमें 1 अगस्त तक दिया है, इसका मतलब पूरा जुलाई दिया है। और एक और चीज, कुछ लोग बोल रहे थे और डिटेल में कराइए। देखो, डिटेल में कराना अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम अभी बुक पे फोकस कर रहे हैं, वन लाइनर एग्जाम को लेके फोकस कर रहे हैं। तो बुक जो डिटेल होता है वो हम बाद में देखेंगे, मतलब अभी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नहीं, क्योंकि फिर मुझे हर एक टॉपिक को गूगल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी हम वन लाइनर करंट अफेयर्स पे फोकस करें। ये वन लाइनर होते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। चलिए, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड न्यूज है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का लोकेशन आप लोग को याद है, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। क्या अलग हुआ है? तेलंगाना, ठीक है। 2 स्कीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है आदर्श स्मारक, आदर्श स्मारक, ठीक है ना। आदर्श स्मारक करने का क्या मतलब होता है? किसी भी मॉन्यूमेंट को अगर आदर्श स्मारक आप बोल दो, आदर्श का मतलब क्या होता है? ये तो आइडियल होना चाहिए। तो भाई, जो आइडियल स्मारक होंगे, जो मॉन्यूमेंट होंगे, वहां पे सारी फैसिलिटी होगी, क्योंकि आप उसको आइडियलाइज कैसे करोगे? जहां पे, जैसे मान लो कोई ऐसी मॉन्यूमेंट है जहां पे कोई फैसिलिटी ही नहीं है, तो आइडियल बोलने का मतलब है एक आइडियल बना दिया, फिर बाकी मॉन्यूमेंट्स उसको देख के वैसे टिल्टेड होने लगेंगे, समझिए ना। जैसे मान लो एक कोई है जिसको आइडियल बना दिए, तो बाकी जितने भी मॉन्यूमेंट्स होंगे, बाकी मॉन्यूमेंट्स वाले जो जहाँ यहाँ के जो पॉलिटिशियन या यहाँ के सीएम वगैरह होंगे, इसको देख के यहाँ पे जो फैसिलिटी है यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। तो 3 स्मारक को यहाँ पे आदर्श स्मारक बनाया गया है। एक है मॉन्यूमेंट ऑफ नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा का जो मॉन्यूमेंट्स है। उसके बाद बुद्धिस्ट रिमेन्स है सालीहुंडन के पास, सैलीहुंडन के पास बुद्धिस्ट रिमेन्स है ना, उसको भी। उसके बाद वीरभद्र टेम्पल है। वीरभद्र को हम लेपाक्षी टेम्पल भी बोलते हैं। वीरभद्र टेम्पल, लेपाक्षी टेम्पल, ये तीनों को आदर्श स्मारक साइन किया गया है। तो आदर्श स्मारक अनाउंस कौन करता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री। 3 मिनिस्ट्री यहाँ पे है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एक है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और एक है मिनिस्ट्री जो है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली जो मिनिस्ट्री है, इसके लिए भी मिनिस्ट्री है। इन तीनों मिनिस्ट्री ने साथ मिलकर क्या किया है, ये काम करती है, ठीक है। आदर्श स्मारक, आदर्श स्मारक, क्लियर क्लियर। आदर्श स्मारक हो गया कहाँ पे? आंध्र प्रदेश का 3 मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नागार्जुन कोंडा, बुद्धिस्ट रिमेन्स एट सालीहुंडन, वीरभद्र जिसको लेपाक्षी टेम्पल भी बोलते हैं, ये तीनों आ सकता है। एक इन्होंने, आंध्र प्रदेश ने पता है क्या किया? एक एम्बुलेंस नेटवर्क बनाया है। एम्बुलेंस, बहुत सारे एम्बुलेंस फॉर एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है रोड पे एनिमल्स आ जाते हैं, क्योंकि दोनों साइड जंगल है, बीच से आपने रोड निकाल दिया, एनिमल यहाँ पे आ जाते हैं। तो एनिमल के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल जो एम्बुलेंस होंगे उसमें छोटे छोटे जानवर को कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो आदमी के लिए, इंसान के लिए जो होते हैं एम्बुलेंस, वो एनिमल फ्रेंडली थोड़ी होंगे ना, तो उसमें एनिमल से रिलेटेड फैसिलिटी रखने की बात होगी। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट और होता है जिसका नाम है एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? जैसे देखो, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, किस किस का? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर तो होगा ही होगा, उसके बाद एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और दूसरा स्टेट या यूटी गवर्नमेंट। एक आपने बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल नहीं, कुछ साल पहले आपने ऐसा न्यूज सुना होगा कि सब बोल रहे थे कि रेड फोर्ट को तो बेच दिया गया डालमिया भारत को 25 करोड़ रुपए में, एमओयू किया गया। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्लियरिफाई किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस हेरिटेज को वो लोग जो प्राइवेट पर्सन है उसको अडॉप्ट करते हैं, और
फिर उसको मतलब अच्छे से, और जो वहाँ पे प्रॉब्लम थी जहाँ वहाँ जैसे कोई हेरिटेज है, हेरिटेज में कोई प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम इन द सेंस कहीं से टूट रहा है उसको ठीक कर दिया, कुछ भी जैसे वहाँ पे फैसिलिटी बना दी और भी चीज, लेकिन 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 ओरिजिनल जो चीज है ना उसको नहीं बदलना। ऐसा नहीं है कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा कारीगरी की हुई थी, आपको लगा भाई ये तो टूट रहा है, आपने उसे पूरा प्लास्टर करके ऐसे प्लेन कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अडॉप्ट हेरिटेज में किसी भी प्रोजेक्ट जो ओरिजिनल उसका चीज है उसको आपको हटाना नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन, टूरिज्म, कल्चर मिनिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट अथॉरिटी। तो फोर्ट ऑफ जो एक गांडी कोटा है फोर्ट, उसको, ठीक है ना, उस फोर्ट को इन्होंने अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया गया। 3 न्यूज है आंध्रा से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं। एक और है जेएनके का न्यूज, हम जब करा रहे थे ना तो एक सॉरी जेएनके नहीं, वुमेन से रिलेटेड न्यूज जब हम करा रहे थे तो एक चीज छूट गया था। एक रश्मि रंजन दास है, रश्मि रंजन दास, वो है ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। 4 साल के लिए, 21 से 25 के लिए, 5 साल के लिए मेंबर ऑफ यूएन टैक्स कमेटी की मेंबर बनी है, ठीक है ना। यूएन टैक्स कमेटी की मेंबर बनी है रश्मि रंजन दास, ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक। एक मतलब एक कंपनी है जिसका नाम है मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर, मिराई एसेट इन्वेस्टर मैनेजर, ध्यान देना। इन्होंने क्या किया है, इंडिया की पहली जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो निफ्टी का जो फाइनेंशियल सर्विस है ना, उसको इंडेक्स करने का प्लान किया है कि कंपनी को इंडेक्स करो, मतलब कंपनी को रैंकिंग वाइज लाओ, ठीक है ना। और यही बात है, बस इसका नाम याद रखो, मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर। अब क्वेश्चन होता है ईटीएफ क्या करता है। ईटीएफ का काम ही होता है ट्रैकिंग करना, ईटीएफ का काम ही होता है ट्रैकिंग करना। ये बस इंडेक्स देते, देखो ईटीएफ एक ऐसा सिक्योरिटी है जो इंडेक्स, सेक्टर, कमोडिटी या अदर एसेट को क्या करता है, एक ट्रैक करता है। लेकिन ये जब ईटीएफ बिकता है ना शेयर मार्केट में, ये तो ये नॉर्मल शेयर की तरह बिकता है, लेकिन काम इसका अलग है, बस काम अलग है, ठीक है ना। तो एक मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने क्या किया, इसको रैंकिंग देने के बाद किया है, ठीक है ना, इसके ये सब करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यूनेस्को से रिलेटेड कुछ न्यूज है। यूनेस्को, सबसे पहले यूनेस्को ने इंडिया के 2 साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला है। एक 39th है जिसको में है रमप्पा टेम्पल, और एक है 40th जो धोलीविरा में। रमप्पा टेम्पल और जिसको रमप्पा रामेश्वरा भी बोलते हैं, ये है तेलंगाना में, और धोलावीरा है गुजरात में, याद रखिएगा। उसके जो रमप्पा है वो एक्चुअली आर्किटेक्ट का नाम है, आर्किटेक्ट जो बनाया इसको, ठीक है। उसके अलावा कई साइट को इन्होंने टेंटेटिव लिस्ट में डाला। टेंटेटिव लिस्ट में डाला का मतलब इसको डालो यहाँ पे, फिर बाद में देखा जाएगा क्या इसको ओरिजिनल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला जा सकता है या नहीं, समझ में आया ना। तो इंडिया एक ग्रीन लिस्ट में आ गया। ग्रीन वो लिस्ट होता है जिसमें 40 मिनिमम हो, ठीक है। और एक और चीज, यूनेस्को ने क्या किया है, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंदर फास्ट ग्रोइंग सिटी में 2 सिटी को डाला है, एक ग्वालियर एक है ओरछा। ग्वालियर और ओरछा ये दोनों मध्य प्रदेश की सिटी है, ठीक है। सिंपल समझो ना। हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये 2011 में आया था कि फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटी कौन सा, जिसका हिस्ट्री से बहुत लेना देना है, हिस्ट्री से बहुत लेना देना है और बहुत फास्ट ग्रो करता है, इसको बोलते हैं फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटी। ये ग्वालियर और ओरछा है। पहले देखो ये टोटल 7वां और 8वां साउथ एशिया में है, इंडिया की बात नहीं कर रहे, साउथ एशिया में। इंडिया की पहली 2 साइट ऑलरेडी है, अजमेर और वाराणसी, ठीक है ना, अजमेर और वाराणसी। तो इंडिया में टोटल 4 हो गया, टोटल 8 में से 4 तो इंडिया में ही है। टोटल साउथ एशिया में कौन कौन आते, नीचे वो बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह, श्रीलंका, ये सब आते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं बताता रहा हूँ इसमें, इतना ठीक है। जो टेंटेटिव लिस्ट है ना जिसमें 6 है,
उसका भी बता दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। ये एक तो गंगा घाट है, वाराणसी का गंगा घाट। उसके बाद है तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर। इससे एटलीस्ट इतना फायदा होगा ना कि आपको इस कांचीपुरम मंदिर का लोकेशन ये पता हो गया, तमिलनाडु। उसके बाद सतपुरा टाइगर रिजर्व है, सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये है एमपी में। जो मराठा का मिलिट्री वास्तुकला है, मराठा मिलिट्री का जो इक्विपमेंट वगैरह सब है वो है महाराष्ट्र में। और एक है हायर बेकल मेगालिथिक साइट, कर्नाटका में है, हायर बेकल मेगालिथिक साइट, ये कर्नाटका में। और नर्मदा घाटी के एक है भेरा घाट, लम्हेटा घाट, मध्य प्रदेश में। नर्मदा घाटी है भेरा घाट, लम्हेटा घाट, भेरा घाट, लम्हेटा घाट। ठीक है, चलिए यूनेस्को से सारा हो गया। अब हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड न्यूज डिस्कस करते हैं। वहां पे एक फ्रूट है मॉन्क फ्रूट, वो इम्पॉर्टेंट फ्रूट है। मॉन्क फ्रूट आया कहाँ से, पहले ये समझिए। ये है चाइना से लाया गया है। इसमें जो बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, जैसे नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर होता है। और ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली हमने सुना है, कुल्लू में इसको फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। समझ में है ना। कैनबी जो भांग होता है ना, उसको अप्रूव कर दिया है खेती करने के लिए, और मलाना घाट में। और भांग की खेती मेडिकल पर्पस के लिए, ऐसा नहीं कि आप इसको यूज करने लगो जैसे लोग यूज करते हैं बाकी लोग। पोंग डैम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, यहाँ इसको महाराणा प्रताप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। यहाँ पे 100 से ज्यादा बर्ड को बर्ड फ्लू हो गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पहला स्काई पार्क बन रहा है। स्काई पार्क में मतलब ये टूरिज्म के मामले से बहुत अच्छा है, जिसमें 5 स्टार होटल और भी चीज बनाया जाएगा कुफरी में, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। आगे डिस्कस करते हैं। गोवा में गोवा एक्चुअली रेबीज फ्री हो गया है, रेबीज फ्री। वहां पे एक सिग्मो फॉरेस्ट या सिग्मोत्सव फॉरेस्ट मनाया जा रहा है, सिग्मोत्सव फॉरेस्ट, ठीक है। वहां पे एक्चुअली जो एक स्कूटर है जिसको बनाया कबीरा मोबिलिटी, एक स्टार्टअप है ना, ये इसको हम बोलते हैं हर्मेस 75। ये बहुत हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली कॉमर्शियल डिलीवरी है। इसका क्या नाम है, हर्मेस 75। हर्मेस 75 ये बहुत हाई स्पीड चलने वाली ई स्कूटर है, ठीक है। कहाँ पे, किसने बनाया, कबीरा मोबिलिटी, एक स्टार्टअप है उसने। तो गोवा से रिलेटेड 3 न्यूज है, इंपॉर्टेंट है। चलिए उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा, सबसे पहले उड़ीसा ने MOU किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम में। क्यों, ताकि इम्प्रूव किया जा सके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, लोगों का न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। उड़ीसा में 2 चीज बन रहा है, एक थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, ताकि थंडरस्टॉर्म पे रिसर्च किया जा सके, पता किया जा सके कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, कब आएगा उड़ीसा में, ये सब कुछ। और एक फायर पार्क बनाया जा रहा है। इससे एक्चुअली होगा क्या कि कब फायर आएगा तो क्या हम करें, जब फायर आएगा तो हम क्या करेंगे, ये बात के लिए, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका मतलब नाम है ओलिविया ऑपरेशन। ओलिविया ऑपरेशन किसके लिए, आपको पता है ना, एक ओलिव रिडली टर्टल्स होते हैं जो वनरेबल होते हैं, ठीक है ना। और ये कई जगह होती है, जैसे गहीर माथा में, और इनके जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं अलीवादा। तो ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ने ओलिविया ऑपरेशन चलाया है ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ओलिव रिडली टर्टल्स को, ठीक है ना। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मोस्ट पॉपुलेटेड राज्य का दर्जा दिया है उड़ीसा को। मोस्ट पॉपुलेटेड नहीं, ऐसे है। CPCB ने क्या किया है, देश के 112 साइट को
क्या किया, जांच पड़ताल किया गया है और बताया गया है कि और देखा गया है कि कहाँ पे किस स्टेट में, ध्यान देना 112 साइट, और बताया कि देखा कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड साइट है। 112 साइट में से इनको मिल गया है 23 साइट उड़ीसा से। कंटामिनेशन का मतलब हो गया कि वहां पे डंपिंग साइट होगी, वहां पे लोग अपना केमिकल वाला सीधा छोड़ देते होंगे, और जैसे कई साइट आपको मिलेगा ऐसे जहाँ पे कोयले वगैरह की है, ऐसे जहाँ पे एल्युमिनियम का है, ये सब तो डंपिंग साइट भी इसमें गिनती होगी। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 112 साइट में से 23 साइट उड़ीसा में पाया है, और बाकी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पे 21 साइट, दिल्ली थर्ड नंबर पे 11 साइट कंटामिनेटेड साइट है, मोस्ट कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड साइट। ठीक है। रज महोत्सव यहाँ पे हुआ है, रज, और ये रज महोत्सव मानसून में होता है, पता है आपको। 4000 पुराना ओल्ड आर्टिफैक्ट मिला है, 4000 पुराना ओल्ड आर्टिफैक्ट एक मिला है, कहाँ पे, उड़ीसा में। और जो कोविड-19 में डेथ हुआ उसके लिए वॉरियर मेमोरियल बनाया जा रहा है उड़ीसा में। मैं आपको बता दूं ये कई जगह बनाया जा रहा है, इवन महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि कई जगह सेम क्वेश्चन हो जा रहा है। मैंने देखा जब सर्च किया ना, अब देखो वॉरियर मेमोरियल, कि जो लोग कोविड-19 में फ्रंट पे है, जैसे डॉक्टर हो गया या नर्सेस हो गई या जो पुलिस हो गए, ऐसे लोग जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं, कैब ड्राइवर वगैरह हो गए, ये सब लोग, तो या जो फूड वगैरह पहुंचाते हैं, तो इन सब के लिए वॉरियर मेमोरियल, इनमें से जो लोगों ने जान दिया अपना, उनके लिए वॉरियर मेमोरियल बनाया जा रहा है। ठीक है ना। उसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट बोले, उड़ीसा का जो फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट है, बोले कि ब्लैक बक का नंबर हमने डबल कर लिया पिछले कुछ सालों में। ब्लैक बक एक्चुअली आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का स्टेट एनिमल है। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा कुछ दो इंडिविजुअल न्यूज है। एक है प्रोजेक्ट O2। प्रोजेक्ट O2 किसने शुरू किया, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने। और उसके अलावा भारती एयरटेल और टाटा ने क्या शुरू किया, 5G नेटवर्क सॉल्यूशन। ठीक है ना। और एक और है हैदराबाद में, एक्चुअली रिव्यू करने की बात की है, वो कर रहा है एयरटेल। ठीक है। मिजोरम ने एक्चुअली, देखो आपने एक सुना होगा, उत्तर प्रदेश ने पॉपुलेशन पॉलिसी लाया पॉपुलेशन को हटाने के लिए। मिजोरम बोलता है कि जो ज्यादा पॉपुलेटेड फैमिली को ज्यादा बढ़ाएगा उसको 1 लाख रुपीज मिलेगी, सिंपल बढ़ाने, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। HDFC बैंक कई सारे काम करे, इसमें ये बता रहे कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे बाई 2032। ये मैं वैसे भी आपको बताऊंगा इकोनॉमी वाले इकोनॉमी वाले करंट अफेयर्स में। ठीक है ना। उसमें HDFC से रिलेटेड और सारी न्यूज है। बिहार से रिलेटेड है, उन्होंने 30% रिजर्वेशन दे दिया है, कहाँ कहाँ पे, मेडिकल और इंजीनियरिंग में वुमेन को। ठीक है। इथेनॉल पॉलिसी लाया बिहार, पहला देश बना है जो इथेनॉल पॉलिसी, पहला राज्य बना है। और इथेनॉल प्लांट कहाँ पे ओपन हुआ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताइए। ठीक है। एक सुपौल डिस्ट्रिक्ट में कोसी रिवर पे कोसी डोगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ध्यान देना। कोसी रिवर पे कोसी डोगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, किसके द्वारा, एक नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, बिहार का हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। क्या नाम है, कोसी डोगमारा डगमारा या डोगमारा है। ठीक है। और एक फेस्टिवल हो रहा है बर्ड से रिलेटेड, कहा, क्या नाम है, कलरव फेस्टिवल। कलरव कहाँ पे, नागिन नटकी जो डैम है ना, वहां पे। इफ्को क्या है, इफ्को के बारे में देखो, इसके बारे में मैंने अच्छे से करंट अफेयर्स जो है ना, सेकंड सेट अभी बनाऊंगा थोड़ी देर में, वहां पे इसको डिटेल में और बताऊंगा, इफ्को के बारे में ही बताऊंगा। ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड बना रहा है। सिंपल है, जो यूरिया हम यूज कर रहे हो ना, यूरिया, तो उसमें क्या होता है, प्लांट ज्यादा से ज्यादा
यूरिया को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और ज़्यादा और अधिकतर जो यूरिया होता है वो चला जाता है रिवर वगैरह में, ठीक है ना, बारिश के पानी से, ठीक है। और इससे इन्वायरमेंट को नुकसान, फूड साइकिल हमारा डिसरप्ट होता है। तो इसीलिए इन्होंने इफ्को ने बनाया ताकि ये इसको प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर लेगा। स्वास्तिक क्या है, CSIR NCL पुणे ने एक वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, किससे वाटर को डिसइंफेक्ट करेंगे, बाय नेचुरल ऑयल, इसीलिए बनाया स्वास्तिक, ठीक है ना। फुल फॉर्म इसका क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल केमिकल लैबोरेटरी है, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आएगा। एक और है गो एयर, जो एयरप्लेन था, उन्होंने अपना नाम चढ़ के गो फर्स्ट कर लिया। उनका मोटो है यू कम फर्स्ट। याद जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी, दिया था मैंने, कर दिया। आर्म फोर्स में दो स्कीम है, एक है कोजीत में क्या है, ताकि एंटी कोविड एफर्ट को स्ट्रेंथन किया जा सके। एक है कोजीत की हम सब की जीत होगी, ठीक है ना। एक है O2 रिसाइकलिंग सिस्टम। एक O2 प्रोजेक्ट, O2 किसका है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर का, लेकिन O2 रिसाइकलिंग सिस्टम ये है हमारे आर्म फोर्स का, O2 रिसाइकलिंग सिस्टम, ठीक है। पुडुचेरी की बात करें तो दो न्यूज इंपॉर्टेंट है। एक है हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कराईकल में। पुडुचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट है, माहे, यनम, पुडुचेरी और कराईकल। कराईकल में बनाया जा रहा है। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, मतलब नहीं प्रोटेक्शन नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा लोग गुस्सा है, लोग नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट बने, इन्वायरमेंट को नुकसान वगैरह की बात की गई है। 100% टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरिया में हो गया है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम है नल से जल, इसमें बाई 2024 तक सबके घर में टैप नल प्रोवाइड करना है। चौथा इसलिए क्योंकि पहले 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, गोवा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार, ठीक है। एक ही मात्र यूटी कर चुका है, ये है अंडमान और निकोबार। रूरल एरिया की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कई सारे न्यूज हैं। हावड़ा कालका जो एक एक्सप्रेस है, हावड़ा कालका, इसका नाम पड़ गया है नेताजी एक्सप्रेस। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल ओपन करना चाहते हैं। ये जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है ना, तो उसको लोकसभा में बस, ठीक है ना, मतलब लोकसभा नहीं, पार्लियामेंट में तो दोनों हाउस हुआ, दोनों हाउस से बस सिंपल मेजोरिटी से पास करवा देना होता है, सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे ये लोग स्पेशल मेजोरिटी से पास किए होंगे, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल ने एक स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ओपन किया है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ, वेस्ट बंगाल ने WB के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ MOU किया है। कितना के लिए, $150 मिलियन के लिए, वाटर रिसोर्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक बोल दिया है, ठीक है ना। देश नायक का टाइटल सुभाष चंद्र बोस को वही किसने दिया है, वेस्ट बंगाल की सरकार ने। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो है ना, उसका नाम चेंज हो गया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ठीक है। चलिए रायलसीमा डायलॉग की बात करें। रायलसीमा डायलॉग जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे बात होता है, ठीक है ना। ये इस वक्त 6th रायलसीमा डायलॉग हुआ है, वर्चुअल हुआ है, तो हमें पता है। थीम क्या था, वाइटल वर्ड, आउटब्रेक, आउटलायर या आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। जो चीफ गेस्ट थे एक प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा और प्रेसिडेंट ऑफ डेनमार्क, ठीक है। एक और थे जहां पे डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट बने थे। जब मैरीटाइम समिट हुआ था ना, वहां पे भी ये पार्टनर कंट्री डेनमार्क ही थे, उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम याद नहीं रखना है यार, रवांडा याद हो गया, याद कर सकते तो पॉल कयामे और मेटे फ्रेडरिक्सन। ये मुझे नहीं याद करना, मैं नहीं याद किया, आप लोग को बता दूं, क्योंकि यार पर्सन से मुझे थोड़ा ज़्यादा वो रहता है, मतलब नहीं कोशिश करता हूँ, मतलब जब जरूरत पड़े बिल्कुल तभी करना है। स्वामित्व स्कीम एक आया है, ठीक है ना, स्वामित्व स्कीम। इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है ना। किस दिन इन्होंने स्वामित्व स्कीम लाया कि जो प्रॉपर्टी का है ना, ई प्रॉपर्टी कार्ड,
यानी प्रॉपर्टी में भी अब हम थोड़ा सा घुसाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। अब कागज उगज उतना वो कर रहे हैं उस सब को छोड़िए, ठीक है ना, मतलब छोड़िए बात, लेकिन आप शुरुआत तो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। और पंचायती राज डे पे इन्होंने शुरू किया, ठीक है। चलिए, रिलायंस जियो और बाइजू को टाइम मैगजीन ने 2 चीज किया है। टाइम मैगजीन का 2 लिस्ट आया है। एक तो उन्होंने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी के कैटेगरी में रिलायंस जियो और बाइजू को लाया है। उसके बाद टॉप 100 की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इन्होंने गोवा और जयपुर का रखा है। ध्यान देना, समझ में। टाइम मैगजीन 2 चीज करी, और टाइम मैगजीन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो बहुत सोच समझ के लिखता है, बहुत रिसर्च करने के बाद, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप, ठीक है ना। सबसे पहले लक्षद्वीप में एक पासा एक्ट आया था जिसके कारण बहुत विवाद वगैरह हुआ, ठीक है ना, पासा, ठीक है ना। तो आपको बताना है लक्षद्वीप के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, और क्या लक्षद्वीप में, ये तो हमें पता है कि उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। टीबी को उन्होंने हटा दिया है, ठीक है ना। और टीबी से रिलेटेड एक और न्यूज याद कर ला, एक टीबी को जिन्होंने हटाया उनको अच्छा काम किया, उसको अवार्ड किनको मिला, केरला को अवार्ड मिला, जिन्होंने टीबी को उन्मूलन के लिए अच्छा काम किया। और रेबीज कहाँ पे गायब हो गया है, गोवा में। रेबीज किसके कारण, डॉग के बाइट के कारण होता है रेबीज, ठीक है ना। टीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट अपना रखा है बाई 2025। लक्षद्वीप में एक अटल पर्यावरण भवन बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली में कई सारे प्रोग्राम हुए, उसके बारे में याद रखना है। एक हुआ हुनर हाट। हुनर हाट कहाँ पे हुआ, राजनाथ सिंह जी ने करवाया, इनिशिएट किया हुनर हाट। एक और इसी तरह का प्रोग्राम था, हुनर हाट तक का प्रोग्राम, उसको हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने इनिशिएट किया, वो एक्चुअली लखनऊ में हुआ। ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना, अगर आप मिनिस्ट्री देखना जो माइनॉरिटी अफेयर्स वाला मिनिस्ट्री देंगे तो आप लखनऊ करना, अगर डिफेंस मिनिस्ट्री देंगे तो आप ये दिल्ली करना। पूछ सकता है, मतलब मुझे ज्यादा जब कंफ्यूजन वाला चीज आता तो नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना। ऑक्सीप्योर एक ऑक्सीजन वॉर बार ओपन हुआ, कहाँ पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे। ये पहला एयरपोर्ट है इंडिया का, ठीक है। विश्व पुस्तक मेला ओपन हुआ और इसका थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, फास्ट टैग, जो हम रास्ते पे गाड़ियों में नहीं लगा होता फास्ट टैग, वो पार्किंग में भी फास्ट टैग की व्यवस्था कर दी है कि पार्किंग में भी पैसा कटेगा उसी फास्ट टैग से, ठीक है। CSIR ने एक स्कीम लाया है जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर मिशन। ये एक्चुअली कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करेगा। CSIR लाया, इंपॉर्टेंट है, CSIR लाया है फ्लोरिकल्चर, ठीक है ना, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसने अभी कुछ समय पहले, मतलब कुछ न्यूज पहले, CSIR का NCL ने क्या किया, एक डिसइंफेक्टेंट बनाया जिसका नाम है स्वास्तिक, ठीक है, स्वास्तिक, ठीक है। एक आदि महोत्सव, देखो एक है बुक फेयर, एक है हुनर हाट, एक हुनर हाट यहाँ पे भी है, लखनऊ में भी है। एक आदि महोत्सव है, आदि महोत्सव, ये कहाँ पे किया गया, दिल्ली हाट में किया गया। प्लीज, हुनर हाट दिल्ली हाट अलग है। हुनर हाट यहाँ पे ट्राइबल्स लोग आएंगे, अपनी चीज दिखाएंगे, यहाँ पे भी वही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ट्राइबल्स अपने चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और इनको इनॉग्रेट किन्होंने किया, वाइस प्रेसिडेंट ने, प्लीज कंफ्यूज नहीं हुआ। और ऑर्गेनाइज करा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल लोग अपने सामान लाएंगे, बताएंगे दुनिया को कि भाई हमारा ये भी सामान है, ये भी हम बनाते हैं, ये भी हम बनाते हैं। दिल्ली हाट। एक वुमेन है 22 ईयर की, उन्होंने 3 किताब लिख दिया है। नाम क्या उनका, सोहिला शब्बीर, श्रीनगर की है। इनको इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडिया की वुमेन है। और इनकी किताब का नाम है, एक किताब का नाम है जिसके लिए इनको अवार्ड वगैरह मिला, इनका रिकॉर्ड में नाम हुआ जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून, ठीक है ना, ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ ना। और JNK का एक और स्कीम अच्छा है, प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है अवाम की बात, अवाम की बात, जो
JNK के गवर्नर है ना मनोज सिन्हा जी, वो बात करते हैं यहाँ पे अवाम की बात, मतलब अवाम की क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, सब बात दुनिया को बताना। कुछ समिट की बात करते हैं। एक मैरीटाइम इंडिया समिट मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेकंड मैरीटाइम इंडिया समिट है। पार्टनर कंट्री था डेनमार्क, और इसके साथ चाबहार डे भी मनाया गया 4 मार्च को। चाबहार डे, चाबहार पोर्ट है ना हमारा, जो हमने ईरान में बनाया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2020 है, ग्लोबल बायो इंडिया 2020 समिट। इसका एक थीम क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ विथ बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी, ठीक है ना। ग्लोबल बायो इंडिया समिट ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ह्यूमन नहीं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में नेशनल की चीजें को इंटरनेशनल ले जाना और प्रमोट करना हमारा टारगेट क्या है कि 150 बिलियन डॉलर का मार्केट हो इन बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बाय 2025, ठीक है ना, बाय 2025। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मणिपुर में ट्रेन का डेब्यू हुआ है, और उन्होंने वहां एक प्रोग्राम चलाया गया जहां पे फ्रेश वेजिटेबल लोगों के पास पहुंचा जा सके, इसको बोलते हैं मोमा, ठीक है। और कोविड-19 के समय सही है क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल आपको मिलेगा घर पे आके। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी इसका वेबसाइट है, यहाँ पे आपको वहां पे जाकर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और चेरी ब्लॉसम एक फेस्टिवल वहां पे हुआ है, चेरी ब्लॉसम। उसके अलावा एक और है बंधन योजना, जो होता है ना हमारा बंधन योजना, जैसे बन के सामान को धन की तरह यूज करना। मान लो आप बन से कुछ भी निकाल रहे हो, जब तक उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक वो उतना महंगा नहीं बिकेगा। वैल्यू एडिशन करेगा कौन, वैल्यू एडिशन करेगा ट्राइफेड, ठीक है ना। और बंधन स्कीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं ये लोग, अच्छे से काम करते हैं, फिर ऊपर अलग अलग ग्रुप होता है ये, ठीक है ना। तो जो स्टेट सबसे अच्छा काम करेगा उसको तो मॉडल स्टेट बनाएंगे ना, बाकी स्टेट इसको देख के जलेंगे और सीखेंगे, तो इसको मॉडल स्टेट है बंधन योजना में, बंधन स्कीम जो है। और कुछ न्यूज है, आजादी का अमृत महोत्सव हमने शुरू कब किया, 12 मार्च को। 12 मार्च क्यों, क्योंकि हम चाहते थे कि 75वां जो ईयर है ना इंडिपेंडेंस का, 15 अगस्त ये 2022, 15 अगस्त 2022, उससे 75 सप्ताह पहले, तो एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52, तो 75 सप्ताह पहले ये 12 मार्च हमने 2021 को शुरू कर दिया। मेन हमारा प्रोग्राम कब है, 15 अगस्त 2022 को। इसलिए ना हमारे बहुत सारे प्रोग्राम है कि 2022 में हम क्या देखना चाहते हैं दिन में, तो हम यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इंडिया थीम क्या है, इंडिया @75, कि जब हम आज़ादी के 3 क्वार्टर साल में होंगे तो हम इंडिया को कहाँ देखना चाहते हैं, कितना उन्नति करना देखना चाहते हैं। लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी को मिला के एक कर दिया गया संसद टीवी, ठीक है ना। लेकिन अभी भी तो यार दोनों टीवी आता ही है, दोनों अलग अलग चैनल पे, तो मुझे बताना इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। जो एक है देखो MTPA मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसमें कुछ चीज अप्लाई किया गया है। सबसे पहले है कि पहले क्या था कि आप 20 वीक से पहले कभी भी जो होता है ना बच्चों को, जो उसमें कोई बच्चे में प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या कर सकते थे, बच्चे को गिरवा सकते थे। अब वो उस डेट को एक्सटेंड करके 24 सप्ताह कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए, मतलब जो आप 24 सप्ताह तक टर्मिनेट करवा सकते बच्चे को, ठीक है। उसमें कुछ कुछ होता है ना कि कुछ आपको कॉन्सेंट लेना पड़ता है डॉक्टर वगैरह का, ये बात सब है, हमें उतना डीप में नहीं जाना है। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क बना है, ठीक है ना। और यहाँ पे कब बना है, 26 मार्च को बात किया गया न्यू दिल्ली में, इंडिया का कंट्रीब्यूशन इन कोरियन वार में, उसको याद करने के लिए। तमिलनाडु से रिलेटेड स्कीम है कि MOU किया गया है ADB के साथ, ठीक है ना, ADB के साथ MOU किया गया है, ये MOU किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ फॉर रोड स्ट्रक्चर, और एशियन डेवलपमेंट के बैंक के साथ ही सिक्किम में भी नहीं किया था रोड डेवलपमेंट के लिए,
तो याद रखना साथ साथ है। 51वां टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम क्या है, श्री विल्लुपुथुर मेगामलाई, श्री विल्लुपुथुर मेगामलाई। चेन्नई में एक क्या बना है, सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड के कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए एक सेंटर बना है, कहाँ पे, चेन्नई में, ठीक है ना। बेंगलुरु का एक छूट गया था, बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय बागवानी मेला बना हुआ, राष्ट्रीय बागवानी मेला, बागवानी बुक फेयर कहाँ पे हुआ, दिल्ली के प्रगति मैदान में होता है वैसे, बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि यार लद्दाख ने, क्योंकि अभी अभी यूटी बने हैं, तो लद्दाख ने देखा कि यार सिक्किम तो पूरा तरह ऑर्गेनिक स्टेट हो गया, तो क्यों ना हम उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर ले और हम भी ऑर्गेनिक स्टेट बन जाए बाई 2025। इंडिया का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है यहीं पे, कौन बना रहा है, ONGC बना रहा है, ठीक है ना। एक पंगा विलेज है, पुंगा विलेज है लेह में, वहीं पे, ठीक है ना। कौन कौन बनवा रहे, एक तो लद्दाख का ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद ONGC, ये सब मिलके लद्दाख पे एक बहुत अच्छा चीज बना रहा है। एक तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना है, उसके साथ हाइड्रोजन ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन ग्रीन की हमारे जो भी गाड़ियां वगैरह होगी वो हाइड्रोजन पे चलेगी, मतलब हाइड्रोजन और भी कुछ मिक्स कर, यानी ग्रीन मोबिलिटी होगी कि हमारा जो भी गाड़ी चले लद्दाख में उससे नुकसान ना हो एनवायरनमेंट को, इसलिए हाइड्रोजन ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे, लद्दाख में। उसके बाद वहाँ पे एक सोलर ट्री और सोलर कारपेट कारबेड है, मतलब जो कार वगैरह के ऊपर नहीं रहता छांव देने के लिए, वो भी सोलर प्लेट्स होगा ताकि ये भी चार्ज होता रहे और उस सोसाइटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता रहे। तो सोलर ट्री और सोलर कारपेट, ठीक है ना। ये सब कौन कर रहा है, NTPC का REL, जो NTPC का एक REL एक आर्म है ना, वो कर रही है, ठीक है। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। विज्ञान ज्योति, वुमेन में विज्ञान के को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना, वुमेन में खासकर, ठीक है ना। चंडीगढ़ का क्या है, चंडीगढ़ का 2 प्रोग्राम है, एक कार्बन वॉच ऐप वो लगा रहा है कि जो भी इंसान जितना कार्बन फुटप्रिंट लॉन्च कर रहा है या जितना भी कार्बन यूज कर रहा है वो उसको पता चलता रहे। उसके अलावा पहला एयर टैक्सी बना रही है, मतलब पहला एयर टैक्सी चला एक्चुअली चंडीगढ़ से लेके हिसार तक, चंडीगढ़ से हिसार तक, और कार्बन वॉच ऐप ये भी चंडीगढ़ का है, याद रखिएगा। उसके अलावा एक लाइट हाउस परियोजना है जो 6 स्टेट में ओपन किया गया, लाइट हाउस। इसका मतलब है जो हमारे घर हो वो सस्ते हो, मजबूत हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, ठीक है ना। लाइट हाउस परियोजना क्यों, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हाउस के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हाउस के लिए, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में, जो हैदराबाद सिटी है ना, हैदराबाद सिटी, वहां पे 2 चीज किया गया है। एक ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है कि यहाँ पे जो सिटी में है ना ट्री काफी ज्यादा है और सिटी में फोकस किया जाता है ट्री को प्लांट करने का, ऐसा नहीं कि, और यहाँ पे स्थिति भी अच्छी, इन्वायरमेंट भी अच्छा है काफी सिटी को रेस्पेक्ट में, इसीलिए एक अवार्ड दिया गया किसके द्वारा, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आवर डे फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलके क्या किया गया, एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। किसको, हैदराबाद को। हैदराबाद में एयरटेल ने क्या किया, 5G रेडी नेटवर्क का टेस्टिंग वगैरह शुरू कर दिया गया है। और वैसे भी 5G का ट्रायल किसने शुरू किया, वैसे एयरटेल और टाटा ने, ठीक है। चलिए, अंडमान और निकोबार एक्चुअली कोरोना फ्री स्टेट एंड यूटी बन गया है। और उसके अलावा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया कुछ आइलैंड को, अंडमान और निकोबार के कुछ आइलैंड को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया। वो आइलैंड कौन है, एक तो कार निकोबार है, एक है निकोबारी, एक कार निकोबार है, एक क्या नाम है, नैनकोवरी, और एक है कार निकोबार। इन दोनों को क्या दिया गया, इन दोनों को दिया गया एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। बजाज ऑटो है ना, वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इनका कैपिटल हो गया है, इसलिए इसको
मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बोला गया पूरी दुनिया का। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ऑफ नेचुरल गैस का एक स्कीम है सक्षम, जिसमें क्या करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि आप भाई कम खर्चा करो, ठीक है ना, ये केमिकल गैस वगैरह पेट्रोल वगैरह सब। JNK पे चिनाब रिवर जो है ना, वहाँ पे ऑलरेडी हमने कई सारी न्यूज दिखा था, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहीं पे चलाया जा रहा है। सिल्क फेयर 8th इंटरनेशनल सिल्क फेयर है, ये एक्चुअली टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, ठीक है ना, और लॉन्गेस्ट इंडियन सिल्क फेयर है, ठीक है, लार्जेस्ट इंडियन सिल्क फेयर है, ये भी इंडिया में हुआ है। और कहाँ पे किया, नहीं, ये वर्चुअल किया गया था, वर्चुअल, ठीक है। तीन चार न्यूज बचा हुआ, ये कर ले रहे हैं। प्रारंभ क्या है, एक स्टार्टअप का, ध्यान देना, स्टार्टअप, सारे इंटरनेशनल स्टार्टअप का समिट है, कहाँ पे होता है, इंडिया में। कौन करवाता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ताकि स्टार्टअप को ये बता सके कि हम इंडिया में इतना ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, आपको बढ़ाने के लिए चांस देते हैं, आप इंडिया में आओ, इंडिया में इन्वेस्ट करो, ये सब चीज। भारत पर्व, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में हुआ है 26 से 31 जनवरी का 2021, भारत पर्व 2021। उसके बाद इंडिया और फ्रांस ने एनवायरनमेंट ईयर मनाया है, और थीम क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करें, कैसे एनवायरनमेंट को बचा के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, यही था, ठीक है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने सोचा, मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया, इंडिया फ्रांस एनवायरनमेंट ईयर। तो सारा नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। जो भी आपको नेशनल में एक दो न्यूज छूटा हुआ मिलेगा, वो आपको बाद में हो जाएगा। बाद में कहाँ पे, या तो इंटरनेशनल में हो रहा है, या इकोनॉमी में, या साइंस एंड टेक में, किसी न किसी में कवर हो ही जाएगा। इसलिए आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। आपके किसी फ्रेंड को जरूरत हो किसी भी कोर्स का, तो इस नंबर पे मैसेज करना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू।